तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तय लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा इंग्लिश वोकेब के लिए ब्लैक बुक कैसे पढ़ें। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेब के लिए रामबाण होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और विशेष तौर पर हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि उनकी दिक्कत ये होती है कि उनका बैकग्राउंड हिंदी का होता है, हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश उन्हें अच्छे से समझ नहीं आती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लैक बुक कैसे पढ़ें। ब्लैक बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं OWS से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका वर्ड पावर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें 1823 वर्ड है जो आपको लगभग 1 महीना लगे, 1 महीना आपको देना पड़ेगा 1823 वर्ड्स पढ़ने में। उसके बाद आप सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स में भी लगभग 1163 वर्ड हैं, और इसे आपको 15 दिन में पढ़ना होगा। 15 दिन ये पढ़ने के बाद आप ऑन्टोनिम्स पढ़ सकते हैं। ऑन्टोनिम्स पढ़ने में भी आपको 15 दिन पढ़ने लगेगा। फिर आप कंबाइन सिनोनिम्स ऑन प्लस ऑन्टोनिम्स ये दे रहे हैं कॉमन लिस्टेड वाली, इसे आप 10 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। 10 दिन में रिवीजन करने के बाद आप होमोनिम्स और होमोफॉन्स पढ़ सकते हैं। इसे आपको 10 दिन और लगेंगे, इसको 10 दिन। और 10 दिन में ये पढ़ने के बाद आप ईडियम और फिर से में आ जाइए। इसे मैं आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीना आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में 15 दिन, ऑटोनिम्स में 15 दिन, और होमोनिम्स में भी 10 दिन, और 1 महीना इसमें। अगर सही तरीके से आप तैयारी करें तो 3 महीने में ये ब्लैक बुक आप पढ़ सकते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आपको पढ़ने में ये फ़ायदा होगा कि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद ये पढ़ने के बाद वापस ये वाला, ये सेम सेम एज इट इज़ ये यहाँ आता है, और वो समझ आ जाएगा। क्योंकि वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होने के बाद सब कुछ, पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सिनोनिम्स ऑन्टोनिम्स, उसके बाद होमोनिम्स होमोफॉन्स, और उसके बाद ईडियम फ्रेज लास्ट में पढ़े ईडियम फिर से। क्योंकि इसमें क्या है ना, दिक्कत हो गया आपको हिंदी मीडियम वाले विशेष कर की, क्योंकि उनका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होता और उन्हें इंग्लिश का कम समझ आया था। खुद मैंने स्वयं, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, और मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है कि इंग्लिश वाली कोई भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन उसका हर एक इंग्लिश वर्ड में जो मुझे समझ नहीं आता था, उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है गूगल से। ये देखिए, हर हर वर्ड जो मुझे समझ नहीं आता था, और जो मुझे ये मतलब पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, तो मैंने उसका हिंदी अर्थ गूगल ट्रांसलेट करके लिख दिया एक एक वर्ड का। मैंने खुद एक बार पढ़ा है वन वर्ड सब चीज़ को, उसके जो समझ नहीं आया फिर वापस मैंने पढ़ा ना, तब मुझे सब याद आ गए। क्योंकि बाद में धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। फिर इस हिंदी वर्ड का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप रिकॉल करने के लिए, समझने के लिए पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।